वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं रामतीरथ चौरसिया और मैं आज देखता हूं एनालॉजी के सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। रीजनिंग में एनालॉजी के सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मेरे इस प्रकार के आते हैं और 4 ऑप्शन उसमें दिए रहते हैं और उसी में से कोई एक आंसर हमारा सही रहता है। तो चलते हैं हम सारा क्वेश्चन, आज केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, कर्नाटक की राजधानी अगर बेंगलुरु है, कर्नाटक की राजधानी अगर नहीं है ही, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है तो नागालैंड की राजधानी क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, दिसपुर, रांची, आइजोल, कोहिमा। तो इसमें से नागालैंड की राजधानी क्या हो सकती है। तो आप देखिए और बताइए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं। और अभी अभी एक गुड न्यूज आ रही है कि नीरज चोपड़ा जो टोक्यो ओलंपिक चल रहा है वहां से उन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक भारत के लिए हासिल किया है। ऐसे गौरवान्वित लोगों को सत सत नमन और हमारे भारत के लिए एक स्वर्ण पदक लाने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। पूरा इंडिया उन पे गौरव कर रहा है, पूरा इंडिया उन पे गर्व कर रहा है कि उन्होंने भारत के लिए एक स्वर्ण पदक जीता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन मेरा है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, तो नागालैंड की राजधानी इसी चारों में से कोई एक है, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान है, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि एनालॉजी 3 प्रकार की होती है, वर्ड एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी और तीसरा जो हमारा है वो नंबर एनालॉजी है। तो ये 2-3 क्वेश्चन अभी जो हम बता रहे हैं वो वर्ड एनालॉजी से बन रहे हैं और अभी आगे नंबर से भी देखते हैं और अल्फाबेट से भी देखेंगे। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैंने पुट यहाँ पे लिखा हुआ है और उसी का आंसर दे रहे हैं। तो देखते हैं, ईरान की राजधानी तेहरान हो गई, तो इजराइल की राजधानी क्या हो सकती है। इसी चारों में से कोई एक है, रोम है, यरूशलेम है, केप टाउन है या बीजिंग है। तो इस पे भी मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, वहां से देख सकते हैं। तो इसकी राजधानी हो गई यरूशलेम। ऐसे ही टिक करना रहता है। फिर नदी का संबंध अगर धारा से है तो महासागर का संबंध किससे हो सकता है। 4 आंसर दिया हुआ है, देखिए इसमें से तालाब है, प्रवाह है, बांध है, समुद्र है। इन चारों में से कौन हो सकता है, कमेंट बॉक्स में बताएं। नदी का संबंध, जैसे ये इसका संबंध है कि उसकी राजधानी है तब उसका संबंध है। जैसे ईरान की राजधानी तेहरान है, ये कंफर्म है, तो वैसे इसका भी संबंध है कि नदी का जो संबंध है वो धारा से है, क्योंकि नदी धारा में चलती है, धारा बनाते हुए बहती है। तो महासागर में किस उसको जो उसके मतलब जो उसमें बहाव होता है उसको क्या बोलते हैं। तो इसमें देखिए तालाब या प्रवाह या बांध या समुद्र जो भी है, तो महासागर के जो वो होता है उसमें ये प्रवाह होता है, जो उसकी लहरें होती है वो प्रवाह में चलती हैं, प्रवाह बोलते हैं उसको। फिर जैसे सचिन तेंदुलकर, जो हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हैं और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, वो क्रिकेट से संबंधित हैं। तो हमारी सानिया मिर्जा जी किससे संबंधित हैं, सानिया मिर्जा किससे संबंधित है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से कोई एक है। जैसे हमारा शिक्षा होगा या शतरंज हो गया या टेनिस हो गया या बास्किंग हो गया, किससे संबंधित है, सानिया मिर्जा जी। तो सानिया मिर्जा जी संबंधित हैं टेनिस से, वो टेनिस खेलती हैं। सानिया मिर्जा जी टेनिस खेल रही हैं, जो हमारे इंडिया मुल्क की हैं और इस समय वो पाकिस्तान के मुल्क स्वयं मलिक से शादी कर ली हैं सानिया मिर्जा जी। उनको भारत में कोई नहीं मिला था शादी करने के लिए, तो पाकिस्तान से कोई कर ली है शादी। फिर देखते हैं पोशाक मतलब कुछ कपड़ा टाइप का होता है, पोशाक उसको बोलते हैं, जिसे कपड़ा दर्जी से संबंधित है। पोशाक जो हो गया या कपड़ा ही समझिए, पोशाक को कपड़ा बोलते हैं, उसका पर्यायवाची शब्द है। पोशाक जो संबंध है वो दर्जी से है। तो यहाँ पे देखना है, इसका आपको यहाँ निकालना है कि जो इसका किससे संबंधित होगा, जो बढ़ई है वो किससे संबंधित होगा। इसका 4 ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है। पोशाक दर्जी से है तो बढ़ई का संबंध किससे होगा, लकड़ी से, चमड़ा से, फर्नीचर से या कपड़ा से। तो इसमें से देख लीजिए
कि बढ़ई जो है वो लकड़ी बनाता नहीं है, लकड़ी जो है वो गॉड गिफ्टेड है। चमड़ा ये जानवर के उससे मिलता है। फर्नीचर हो गया, फर्नीचर बना सकता है, कपड़ा नहीं बनता, कपड़ा दर्जी बनाता है। तो जो हो गया वो है फर्नीचर हमारा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो फर्नीचर हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। भेड़, भेड़िए के मीट को जो होता है उसको मटन बोलते हैं, उसको मटन बोलते हैं। और तब हिरण का जो मांस होता है उसको क्या बोलते हैं? भेड़ के जो मांस होता है उसको मटन बोलते हैं, तो हिरण के मांस को क्या बोलते हैं? तो इसमें से मीट हो गया, डील हो गया, या बेनिजन हो गया, या फ्लेश हो गया। तो इन सब में से किससे है? आजकल देख ही रहे हैं कि हिरण को मारने के चक्कर में सलमान खान भी फंसे हुए हैं, उन्हीं पे केसेस चल रहे हैं। तो उस हिरण के जो मांस है उसको हम बेनिजन बोलते हैं। ये है इसका राइट आंसर। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इससे जो रिलेटेड रीजनिंग से या फिर मैथ से या ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चंस या पुटअप मैं वीडियो बनाता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसमें। तो आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हमारा जो रीजनिंग का है एनालॉजी से। ये हमारा लगभग में अल्फाबेट से आ रहा है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, SNOP ONSP, इसका इससे क्या संबंध है? अब इसी दोनों में संबंध देखते हैं, उसके बाद अगला उसमें ट्राई करते हैं। तो S देखते हैं हमारा कौन से स्थान में समझना है। S हमारा जो आएगा वो 19 पे आएगा, N जो हमारा है वो 14 पे आएगा, ये 15 पे आएगा, ये 16 पे आएगा। तो इसमें कुछ रूल देख रहे हैं, कुछ लग रहा है, क्या लग रहा है उसको ऑप्शन देख रहे हैं। ये ऐसा नहीं होगा, इसमें बस थोड़ा सा दिमाग केवल लगाना है। ये SNOP और इसके बाद ये 3 नंबर यहीं से पलट दिया है, इसको तीनों को, इसको जैसे ये मान लीजिए 1, ये 2 हो गया, ये 3, 4 हो गया। क्या किया है कि इसमें 3 को सबसे आगे कर दिया है, 3, 2, 1 और 4 को ऐसे रहने दिया है। सेम ट्राई यहाँ पे हो रहा है। देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। अब इन चारों ऑप्शन में से क्या करना है? 3 हमारा मतलब 3 के स्थान पे हमारा A होगा, A 2 के स्थान पे हमारा क्या होगा? L, पहले के स्थान पे C होगा और ये फिक्स रहेगा, उसको वैसे रहने देते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ALCY पहला ऑप्शन आ रहा है। देखिए ये हमारा राइट आंसर है। थोड़ा सा केवल दिमाग लगाना रहेगा, नहीं तो वही में उलझ जाएंगे। ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो AZBY, इसका संबंध इससे क्या है? A हमारा फर्स्ट स्थान पे आता है, Z हमारा 24 हो गया, सॉरी 26 हो गया, Y हमारा 24 पे हो गया, C। अब इसमें देखते हैं कुछ संबंध बन रहा है। ये इसका संबंध जो बन रहा है देख लीजिए, इसका इससे जो संबंध है, A से C पहुंचने में A हमारा पहले स्थान पे आता है, A हमारा पहले स्थान पे आता है और C हमारा तीसरे स्थान पे आता है। तो एक में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो टोटल हमारा 3 हो जाता है। वही चीज हुआ है इसमें, +2 हुआ। फिर Z हमारा जो है वो 26 स्थान पे आता है और X हमारा जो आता है XYZ, ये 24 स्थान पे आता है। तो 26 में से 2 घटा देंगे तो 24 हमारा मिल जाएगा। मतलब इसमें 2 माइनस हो रहा है, उसमें 2 प्लस हो रहा है, इसमें 2 माइनस हो रहा है। फिर चलते हैं हम B वाले केस में। B हमारा दूसरे स्थान पे आता है और D हमारा चौथे स्थान पे आ रहा है। तो B मतलब 2 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ भी मतलब ऊपर 2 प्लस हो रहे हैं 2 स्टेप, और नीचे वाला Y जो हमारा है, इसमें देख लेते हैं, Y हमारा 25 स्थान पे आता है और W जो मेरा आता है वो 23वें स्थान पे आता है। तो 25 में से 23 जब घटाएंगे, 25 में से 23 घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा। तो वही सेम सिस्टम हुआ कि ऊपर वाला 2 माइनस हो रहा है और नीचे 2
ऊपर 2 प्लस हो रहा है और 2 नीचे माइनस हो रहा है। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ भी होगा। ये पहला स्थान है, पहले वाले अक्षर में 2 प्लस हो रहा है, दूसरे वाले जो लेटर है इसमें माइनस हो रहा है, तीसरे में फिर प्लस हो रहा है, चौथे में फिर माइनस हो रहा है। तो ई मतलब हमारा कौन से स्थान पे आता है? ई मतलब 5। 5 में 2 जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? 7। तो 7 हमारा कौन से स्थान पे आता है? जी। तो लिखते रहते हैं जी। नीचे वाले में क्या था? नीचे वाले में हमारा माइनस हो रहा था। तो वी हमारा कौन से स्थान पे आता है? बी हमारा आता है 22 स्थान पे। 21 22 यू जो होता है हमारा 21 होता है और वी 22 होता है। दूसरे में क्या है? माइनस हो रहा है। तो 2 माइनस करते हैं तो हमारा बचेगा 20 और 20 हमारा जो स्थान है वो है टी का, वो है टी का। फिर हम चलते हैं तीसरे वाले ऑप्शन पे। इसमें 2 माइनस हो गया और ऊपर वाले में 2 प्लस हो गया। फिर तीसरे स्थान पे चलते हैं। तीसरे वाले स्थान पे क्या होगा हमारा? ये वहां पे लिख दिया है। तीसरे वाले स्थान पे हमारा जो है उसमें भी 2 प्लस हो रहा है। तो ये हमारा सीधी सी बात है, 5 पे आ रहा, 2 प्लस करेंगे तो फिर वही होगा जी। जी। फिर नीचे वाले पे चलते चौथे स्थान पे। इसमें क्या हो रहा है? 2 माइनस हो रहा है। तो यू हमारा अभी बताएं कौन से स्थान पे आता है? 21। अब 21 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 19। 19 जो हमारा है वो किस लेटर का है? वो है एस का। तो कुछ ये रूल लग रहा है इस वाले क्वेश्चन में। तो बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। जब तक आप अच्छे से इसको रिवाइज नहीं करेंगे, इसको सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक नहीं समझ में आएगा। तो कुछ ये केसेस इसमें ये हो गया कि दूसरे यहाँ 2 माइनस हुआ, ऊपर वाले 2 प्लस हुआ और यहाँ से इसमें भी 2 माइनस हुआ। तुम्हारे इसमें से देख लेते हो कौन सा आता है? जी टी जी एस। जी टी जी एस। जी टी जी एस कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। पहले प्लस हुआ फिर माइनस हुआ फिर प्लस होगा। ई एफ जी। चलिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं कहाँ पे है। ये थोड़ा गलती हो गया था, यहाँ पे ई नहीं है, यफ है। तो यफ में आप 2 प्लस करते हैं तो यफ हमारा कौन सा? ई के बाद यफ आता है, मतलब ये 6 स्थान है। 6 में 2 प्लस करेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा और 8 जो हमारा है वो एच है। एच है। थोड़ा यहाँ से गलती हो गया था। अब इसको मैच करते हैं। जी टी एच, ये देखिए तीसरे स्थान पे ये वाला हमारा राइट आंसर है। कुछ इस प्रकार का होगा। चलते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा हो गया एस टी ए आर। तो इसमें देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। एस टी ए आर। इसमें देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, लॉजिकल। 1 2 3 4 इसको केवल पलट दिया गया है। क्या किया गया है? इसको पलट दिया गया है। 4 3 2 1 मतलब ये ऐसे रो में था, इसको ऐसे पलट दिया गया है। आर को सबसे पहले कर दिया गया था, लास्ट में था। ये तीसरे नंबर पे था, इसको यहाँ कर दिया गया। दूसरे पे था, इसको यहाँ कर दिया गया। तो सेम जो रूल इसमें लग रहा है वही रूल इसमें हो जाएगा। इसमें इसको पलट दिया जाएगा तो डी सबसे पहले आ जाएगा। तो डी पहले हो गया, उसके बाद आर हो गया, उसके बाद ए हो गया, फिर डब्ल्यू हो गया। तो इसमें से देख लेते हैं कोई है नहीं। हाँ देखिए ये हो रहा है, ये आंसर राइट है हमारा। डी आर ए डब्ल्यू, ये क्वेश्चन सही है इसका होगा। फिर आगे क्वेश्चन और देखते हैं। डी एच एल पी टी वाई। इसमें देखते हैं इसमें क्या संबंध बन रहा है। बी एफ जे एन आर वी। देखिए इसमें खुद दिमाग लगाइए आप भी और करते रहिए। डी डी हमारा चौथे स्थान पे आता है और बी हमारा दूसरे स्थान पे आता है। तो इसमें इसका संबंध जो है वो है 4 में से 2 घटेगा। यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है तब बी बचा। फिर देखते हैं एच हमारे 8वें स्थान पे आता है, एफ हमारा 6वें स्थान पे आता है। तो वही केसेस इसमें भी है।
इसमें H8 6वां स्थान, इसमें भी 2 माइनस हो रहा है। फिर ये हमारा कौन से स्थान पे आता है? 12वें स्थान पे आता है। जी हमारा कौन से स्थान पे आता है? 10वें स्थान पे। तो सेम इसमें हमें लगता है कंडीशन ये बन रहा है कि सब में 2 माइनस हो रहा है। पी हमारा 16वें स्थान पे आता है, एन हमारा 14वें स्थान पे आता है। तो इसमें भी सेम 2 माइनस हो रहा है। टी हमारा जो है 20वें स्थान पे आता है, हमारा आर जो है वो 18वें स्थान पे आता है। इसमें भी सेम वही है, 2 माइनस हो रहा है। एक्स बी हमारा 22वें स्थान पे आता है, एक्स हमारा 24 हो गया। तो इसमें से सेम 2 माइनस हो रहा है। तो इसमें जो कंडीशन लग रहा है वो सब में 2 माइनस हो रहा है, सब में 2 माइनस हो रहा है। तो इसमें भी सेम वही कंडीशन लगा देते हैं कि सी हमारा तीसरे स्थान पे आता है, 2 माइनस करेंगे तो ए हो जाएगा, पहले स्थान पे ए आता है। फिर देख लेते हैं जी हमारा जो आता है 7वें स्थान पे आता है, क्योंकि जी का जो रूल हमने बताया था कुछ इस प्रकार का बनता है। तो 7 हम लोग कुछ इस प्रकार के लिखते हैं। तो जी हो गया 7वें स्थान पे, 7 में से 2 घटाएंगे बचेगा 5। 5 जो हमारा आता है वो ई जो है वो 5 स्थान पे आता है। चलिए ठीक है। के जी के बाद के आता है, के जो है वो 11वें स्थान पे आता है। तो 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9। और 9 बचने के बाद 9 कौन से स्थान पे आता है? आई का सिंबल जो है वो 9वां स्थान है। ठीक। फिर हम देखते हैं ओ हमारा कौन से स्थान पे आता है? MNO, मतलब 15वें स्थान पे आता है। 15 में से 2 घटाएंगे बचेगा 13 जो हमारा है वो M का है। फिर आता है हमारा S हमारा जो आता है वो 19 स्थान पे आता है। 19 में से 2 घटाएंगे बचेगा 17 जो स्थान है वो किसका है? P का है, नहीं सॉरी Q का है। Q जो है वो 17 स्थान पे आता है। फिर आते हैं हम W पे। W जो हमारा है वो कौन से स्थान पे आता है? वो आता है 23 स्थान पे। 23 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 21 जो हमारा वो आता है T के बाद U। ये हमारा 21 हो गया, ये हमारा 17वां स्थान, ये हमारा 13वां स्थान। अब इसमें से देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। AEIMQU, ये देखिए दूसरा वाला मैच कर रहा है। 4 ऑप्शन में से दूसरा मैच कर रहा है, AEIMQU। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कुछ इस प्रकार के। लॉजिकल दिमाग लगाइएगा तो आपको सारा चीज दिखेगा। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं हम। थोड़ा इसको यहाँ से मिटा देते हैं करने में, क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। अब ए देखते हैं हमारा एक स्थान पे आ रहा है, इसमें क्या संबंध बन रहा है? और एफ जो हमारा वो 6 स्थान पे आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसका संबंध एक स्थान पे, इसमें 5 प्लस हो रहा है। फिर चलते हैं हम बी का संबंध जी से। बी हमारे दूसरे स्थान पे आ रहा है। सॉरी, इसमें एक सीरियल वाइज से लाइन बन रहा है, सीरियल वाइज से बनना। देखिए ए बी सी डी ई, सॉरी ई, ये पांचों एक मतलब स्टार्टिंग के हमारे अल्फाबेट हो गए, ए बी सी डी ई तक, मतलब 1 2 3 4। उसके बाद एफ जी 6 7 8 9 10, कुछ इस तरीके के बन रहा है। तो आगे देख लेते हैं। जब ये P है, P Q R S T, तो यहाँ जो जाहिर सी बात है U V W X और Y बनेगा। देख लेते हैं इसमें से कोई है इन चारों में से। U V W X Y, ये देखिए दूसरा ऑप्शन हमारा मिल रहा है, ये हो जाएगा इसका। तो ये भी थोड़ा देखते रहना है, नहीं तो इसमें क्या करेंगे, अभी हम यहाँ प्लस करने जा रहे थे। फिर इसमें से बी में देखते हैं क्या है। इसमें भी बी ऐसा, इसमें भी 5 प्लस करेंगे। ये देखिए दूसरा दो केसेस बन रहे हैं। फिर सी है, सी हमारे तीसरे स्थान पे आता है। 8 हमारा कौन से स्थान पे आता है? 8वें स्थान पे। तो 8 में से 3 निकालेंगे तो इसमें भी, मतलब ये भी प्लस का भी केसेस चल रहा है। और अगर आपको सिंपल ऐसे भी दिख रहा है तो वैसे भी कर सकते हैं। देख रहे हैं,
कि 9 में से 4 घटेगा 5 बचेगा, तो सिंपल सब में 5 5 ऐड हो रहा है, सब में 4 5 5 ऐड हो रहा है। तो वही सेम केसेस यहाँ भी करेंगे। पी हमारा जो आता है 16 में 5 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 21 यही हो गया। क्यू जो है वो हमारा आता है 17वें स्थान पे, 17 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 22 मतलब वी। फिर ऐसे हो गया आर, 18 स्थान पे आता है, उसमें भी 5 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 18 5 23 मतलब यू डब्ल्यू। फिर ये हमारा जो 19 स्थान पे आता है उसमें 5 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 24 मेरा एक्स हो गया, ये 24 हो गया। फिर ऐसे टी हमारा 20वें स्थान पे आता है, उसमें 5 जोड़ेंगे 25 वाई हो गया 25, ये भी 2 रूल बन गया। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा नीचे हो जा रहा है, दिख कम रहा है, इसको ऊपर नोट कर लेते हैं हम। ऊपर वाला समझ में आ गया होगा। मेरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, रूट में है ए एफ आई इक्वल टू एम, ए डबल डी इक्वल टू एम, तो ए बी ए क्या होगा। अब इसका देख लेते हैं। ए का मतलब 1, ए का मतलब 1, एफ का मतलब 6, आई का मतलब 9। आई जो है 9 स्थान पे आता है। तो ये देख रहे हैं किसी का रूट बन रहा है, ये किसका रूट बन रहा है, यम मतलब 13 स्थान पे आता है, 13 ये पहले स्थान पे आ रहा है, यह हमारा 6 स्थान पे आता है और आई जो वो 9 स्थान पे आता है। सो 169 जो है वो 13 का रूट है, यम जो है 13 स्थान पे आता है। तो कुछ इस तरीके से होगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं। तो इसको देख लेते हैं कि ए जो है वो पहले स्थान पे आ रहा है और डी जो है वो हमारे 4 4, तो ये हो गया हमारा 144। ये 12 का रूट है, 12 का रियम 144 होता है, 13 का रियम 169 होता है। तो वैसे इसको देख लेते हैं, इसका क्या होता है। ये रूट में क्या है, ए यहीं पे देख लेते हैं, ये हो जाएगा रूट 1, बी का मतलब 2, ए का मतलब 1। 121 किसका रूट है। अभी रूट पे हम क्वेश्चन बना दिए हैं, स्क्वायर पे और क्यूब पे दोनों पे मैंने एक वीडियो सेपरेट वीडियो बना दिया है, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में कर दे रहे हैं। वहां से आप स्क्वायर 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर और 1 से लेके 10 तक का क्यूब रूट। स्क्वायर मतलब ये हो गया किसी का स्क्वायर, जैसे 5 का स्क्वायर 25, और इसी का अगर हम क्यूब करेंगे मतलब वो उसके पावर में 3 लग जाता है, उसको क्यूब बोलते हैं, मतलब घनमूल। एक वर्गमूल होता है, एक घनमूल होता है। तो इसको 3 का मतलब कि 5 को ही, जब ये स्क्वायर था तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 5। अगर यहाँ पे 3 हो गया तो उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 55 25 या 5 5 जा 25, 25 से फिर कितना होगा, जैसे 55 25 और 25 पंचे 125, ये हो जाएगा 25 पंचे 125। तो वैसे ये क्यूब रूट हो जाएगा उसका 5 का। तो चलिए देख लेते हैं इसको। ये 121 जो है, ये 121 जो रूट है वो 11 का है। अब इसमें ऐसे 11, अब देखते हैं इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए आई दिया हुआ है, के दिया हुआ है, एल दिया हुआ, ओ दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है। अब इसमें देखते हैं कि हमारा जो 11 है वो कौन से स्थान पे आता है। तो 11 जो है वो हमारा के मतलब 11 स्थान है, तो ये हमारा राइट आंसर। कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें अपने ग्रुप में और अपने दोस्तों के पास और उनको इनवाइट करें। कुछ क्वेश्चंस और हैं वो भी देखते हैं रीजनिंग के ही। ये हमारा नंबर में आ रहा है कुछ, और कुछ क्वेश्चंस है नंबर और अल्फाबेट दोनों के हैं। तो देखते हैं, इसे देखते हैं 13 169 में संबंध क्या है। तो उसी प्रकार संबंध यहाँ होगा, उसके 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो 13 का संबंध जो 169 से है, तो ये बन रहा है इसका स्क्वायर फॉर्म। देख रहे हैं कि 13 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 बनता है।
तो इसमें इसका संबंध क्या होगा, ये किसका स्क्वायर हो सकता है, 441 स्क्वायर पे मैंने वीडियो बना दिया है, उसको जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से देख सकते हैं। तो ये मेरा हो गया, ये 21 का स्क्वायर इसमें, हाँ इसकी कितना, ये 21 का स्क्वायर होगा, 21 का स्क्वायर आप करके देख लीजिए, 21 इंटू 21, 1 2 2 4 4 4, ये डिवाइड इंटू किए हैं दोनों का, कुछ इस प्रकार से इसका ये स्क्वायर हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर चलते हैं हम इसमें देख लेते हैं 6 और 6 216 का क्या संबंध है, 6 का 216 से क्या संबंध है, तो देखते हैं इसमें संबंध जो बन रहा है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, 6 के 36, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 के 36 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 3 36 का 18 3 21, ये हमारा इसका क्यूब रूट बन रहा है, ये 6 का क्यूब रूट बन रहा है, तो 9 का क्यूब रूट क्या होगा बताइए, 9 का क्यूब रूट क्या होगा, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9 9 81, इसको ऐसे लिख लीजिए, एक बार और मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 1 9 और 9 8 72, इसमें देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से ये क्यूब रूट का चल रहा है, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। अगर आपको क्यूब रूट याद रहेगा तो आपको ये सब ज्यादा गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप आसानी से कर सकते हैं, क्यूब पर भी बना दिए वीडियो। आइए देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन अपना, DEW का संबंध 32 हो रहा है, मतलब 32 हो रहा है, तो R का संबंध क्या होगा, ये हमारा चौथे स्थान पे आता है, ये हमारा 5वें स्थान पे आता है, ये हमारा 23वें स्थान पे आ रहा है। अच्छा, इसमें देखिए ये तीनों को आपस में ऐड कर दिया गया है, 23 + 5 + 4, सबको जोड़ेंगे 5 3 8 4 12, मतलब ये 32, ये हमारा जो इसका बन रहा है, ये इसको तीनों को ऐड करके बन रहा है, तो R हमारा चौथे स्थान पे आता है, R हो गया हमारा 18 प्लस E हमारा हो गया 5 प्लस 4, सबको आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 4 22 और 22 5 27, क्या इसमें ऑप्शन है, हाँ 27 है ऑप्शन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन, मेरा 3 क्वेश्चन हो गया। ये फ्रूट FRUIT फ्रूट का संबंध इससे क्या है, ये हमारा 6 स्थान पे आता है फ्रूट, और ये हमारा आता है 18 पे, फिर ये हमारा होगा U 21 पे, I 9, ये 20, इसका संबंध कुछ बन रहा है, जी हाँ, इसका संबंध ये बन रहा है कि ये पूरा स्थान लिख दिया गया है इसमें, ये 6 मतलब F स्थान पे आता है, 18 हो गया, यही से लिख उठाया, अब इसका यस देख लेंगे इसमें कि इसका स्थान लिख देंगे, तो यस हमारा कौन से स्थान पे आता है, 19, टी हमारा कौन से स्थान पे आता है, 20, टी हमारा कौन से स्थान पे आता है, 5, ये हमारा कौन से स्थान पे आता है, 13, यही पूछा गया था। तो देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है, 19 20 513, 19 20 513, हाँ देखिए ये मिल रहा है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। कुछ इसी तरीके से करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं इसको देख लेते हैं 5वें को, जी हमारा 7 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, इसमें क्या लगेगा, ये हमारा 13 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, क्या बन रहा है इसमें देखते हैं, 7 जी, ये मतलब क्या है, थोड़ा आप भी दिमाग लगाइए, 7 1 20, जी कौन सा स्थान पे आ रहा है, जी है 20 26 1 2 3 6, अगर इसको मिलाया जाए 4 अंक बन रहे हैं, इसको मिलाया जाए 4 स्टेप बन रहे हैं, GT। अच्छा, हमने आपको बताया था, एक फार्मूला बताया था कि AZ आजाद, BY बाई DW
डी डब्ल्यू ई वी एफ यू को बताया था कि ये आपस में एक दूसरे के, ये पहला अक्षर हो गया हमारा, लास्ट अक्षर हो गया, ये हमारा ऊपर से पहला अक्षर हो गया, लास्ट में हो गया। जो आपको फार्मूला वहां दिखाए थे ये कुछ इस प्रकार का है, इसका जो है अपोजिट बन रहा है, तो कुछ इस प्रकार का है। तो जी का हमने क्या बताया था, जी टी, ग्रैंड टैंक रोड ना, हाँ। इसके बाद आपके बाद जी आता है, जी टी, तो जी हमारा 7 स्थान पे आता है, तो ये मतलब हो गया हमारा टी, और ए का हो गया हमारा, ये हमारा 7 हो गया। तो ए के बाद हमारा ये देखिए ए जेड, मतलब ये हमारा टी हो गया, ये हमारा जेड हो गया, ये हमारा एन हो गया, ये हमारा बी हो गया। ये इसका अपोजिट बन रहा है, जैसे जी टी, ए जेड, एम एन, इवनिंग, ईवी, तो वैसे इसका क्या बनेगा, टीम का क्या बनेगा। तो टी का क्या बताए थे, जी टी मतलब ग्रैंड टैंक रोड, तो ये यहाँ पे जी टी बनेगा, ई वी ये वी बनेगा इसका अपोजिट, ए जेड, एम का एम एन, तो इसमें क्या बनेगा, जी का मतलब हो गया हमारा 7, बी का मतलब 22, जेड का मतलब 26, एन का मतलब 14। देखते कोई ऐसा है, 72 22 614, 72 22 614, ये देखिए बनना है। कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, जिसमें माथा चक्कर आएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये हो गया मेरा कुछ एनालॉजी से क्वेश्चन जिसको मैंने सॉल्व करा दिया है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको थोड़ा आप भी सॉल्व करते रहिए। ये कुछ हमने स्टेप्स था वो बता दिया कि किस तरीके के सॉल्व किया जाता है क्वेश्चंस, और ये कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया। तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सारे और भी बच्चों को इन्वाइट करें, और बेल आइकन दबा दें ताकि और भी जो इससे अच्छी वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।